तो श्री ध्रुव जी के प्रबल तप से तीनों लोग प्रभावित हुए, अंतर जगत में क्षोभ उत्पन्न हो गया। और जैसे ही समष्टि प्राण के साथ ध्रुव जी के प्राण का ऐक्य हुआ, विश्वरूप भगवान से जब अभेद धारणा सिद्ध हो गई और ध्रुव जी ने रोक लिया अपना श्वास, तो समस्त स्थावर जंगम जीवों का श्वास रुक गया। देवता घबरा कर भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्ययान निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसीदौ तान पादिर्मयि संगतात्मा। सबसे पहले तो श्री भगवान ने देवताओं को निर्भय किया। भगवान ने कहा, देवराज तुम्हारा स्थान लेने के लिए कोई तप नहीं कर रहा है, तुम निर्भय हो जाओ। ये तो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। देखो, ध्रुव जी ने अपनी मान्यता के बल पर अपने आप को भगवान से एक कर लिया। आपको कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, मान्यता में बड़ा बल है। आपके जीवन में जो कुछ है वो आपकी मान्यता का ही परिणाम है। आप संसार को अपना मानते हो, इसलिए ये जो द्वंद्व रूप संसार है, यही द्वंद्व बनकर आपके जीवन में पल पल आपको प्रभावित कर रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है। भक्त रहता यहां है, पर गुरु की ज्ञान गंगा में निमज्जन करके उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। जगत को प्रपंचवत जान लिया है उसने। इसीलिए जैसे स्वप्न में होने वाले सुख दुख से धीर पुरुष चलायमान नहीं होते, ऐसे संत भी जब जान गया सत हरि भजन जगत सब सपना, फिर यहां घटने वाला जो शुभ अशुभ है, यहां आने वाली जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है, उसको प्रभावित नहीं करता। मैं फिर आपसे कहूंगा, आपकी ही मान्यता में बल है। आपके मान लेने से ही बंधन है, आप ही के मान लेने से मुक्ति है। इसीलिए कई बार आपसे मैंने कहा, भाई ये अपने हिस्से का काम है, अपने को ही करना है। ये हमारा काम कोई और नहीं करने आएगा। और मैं आपसे कहता हूं, जब ये काम हमको ही करना है, फिर कल पर क्यों छोड़ना है? या तो ऐसा हो कि कल कोई और आकर कर देगा। कल हम करने से छूट नहीं सकते। अपना आज क्यों गवाते हो? अपना आज क्यों खराब करते हो? अपना आज क्यों नष्ट करते हो? अरे एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। तो अपना आज सुधारिए ना, अभी सुधरिए। हरिपद भज न विलंब कर। श्रीमद् भागवत यही आज्ञा तो देती है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देर मत करिए, जीवन का मूल्य जानिए। ये अमूल्य निधि प्रभु ने कृपा करके केवल आपको दी है। एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। तो विलंब मत करिए। इसी को बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, रब दा की पाउना एथु पुटना ऐथे लाना। आपको अपनी मान्यता का ही परिवर्तन करना है। आपने मान रखा है, बस इसी कारण ये सब है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने, जिसको आप अपना मानते हो, उसी के सुख दुख से तो आप प्रभावित होते हो। दुखी तो संसार में बहुत लोग हैं, दुखी तो संसार में सब हैं, पर सबके सुख दुख से तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिनको हमने अपना माना है, जिनके साथ हमने अपना संबंध स्वीकार किया है, उन्हीं के सुख दुख से तो हम प्रभावित होते हैं। और वो मान्यता बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि अपने तो केवल प्रभु हैं। अब आप सोचो, जिसने प्रभु को केवल अपना माना हो, वो क्या कभी दुखी हो सकता है? उसको कभी किसी काल में क्या कभी कोई दुखी कर सकता है? जिसने सुख सागर को अपना मान लिया हो, और जो अपनी मान्यता के बल पर, अपनी दृढ़ धारणा के बल पर जो सुख सागर का हो गया हो, उसको कौन दुखी करेगा? वो तो नाच कूद कर कहता है, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। वो तो उत्सव मनाता है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। ना उसको कोई भयभीत कर सकता है, ना कोई परिस्थिति उसको चिंता में डाल सकती है। और उसके इस अद्भुत सुख के मूल में क्या है? उसने भगवान को अपना मान लिया है। अच्छा, हमारे महाप्रभु जी कहते हैं, यह जो एक मन
एक साथ माया और मायापति दोनों का नहीं हो सकता है मन। संसार को अपना माना है, फिर भगवान अपने नहीं होंगे, क्योंकि उनकी तो शर्त ही एक है। दूसरी बात तो वो आपसे चाहते ही नहीं। आपको कहा था ना मैंने, वो तो कहते भाई पूरा पूरा मन चाहिए, और मन में से कण भी निकल जाए तो मन नहीं रहता। ऐसे मन का कोई एक भी तंतु यहां किसी से बंधा है, फिर भगवान कहेंगे नहीं भाई ये मन हमको नहीं चाहिए, तो पूरा मन चाहिए। तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप आधे मन से इसको अपना मान लो, आधे मन से प्रभु को अपना मान लो। प्रभु तो पूरे ही अपने होंगे। पर इस बात का एक बार आप विचार करना, जिसने सुख सागर प्रभु को अपना मान लिया और प्रभु ने जिसको अंगीकार कर लिया, उसको क्या कभी किसी काल में कोई दुखी कर सकता है? इसलिए महाराज वाणी में फरमाते हैं, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुनाया ने। जो तेरे रंग राते स्वामी ने तिनका जन्म मरण दुख नासा। हे प्रभु, जो आपके रंग में रंग गए हैं, इस प्रेम भाव के रंग से जिन्होंने अपने आप को रंग लिया है, जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। तत्तिवा न लगई पार ब्रह्म सरना। भर गया जब नानक का हृदय, जब रोम रोम से उछलने लगा वो आनंद, तब उन्होंने गाया मेहरबान। ये तृप्ति के उद्गार है। मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। इस श्लोक में ये गुणार्थ निहित है। भगवान कह रहे हैं, बोले ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया, माने हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं। हम यदि भगवान को अपना माने तो भगवान को हमको अपना मानना पड़ेगा। यद्यपि संबंध दोनों तरफ से स्वीकार हो जाने पर ही स्थापित होता है, पर हम यदि भगवान को अपना मान लें तो भगवान को अपने आप को हमारा मानना पड़ेगा। उनको स्वयं को हमको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी प्रतिज्ञा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हमारे बाबा ये बात कहते थे, बड़े हृदय स्पर्शी उनके शब्द हैं। वो कहते थे, आप भगवान के बिना नहीं रह सकते तो भगवान की भी ताकत नहीं है जो आपके बिना रह जाए। यदि आप नहीं रह सकते प्रभु के बिना, बोले प्रभु की सामर्थ्य ही नहीं है कि वो आपके बिना रह जाए। क्यों? क्योंकि जिस भाव से आप उनको भजोगे, उसी भाव से उत्तर देने को प्रभु विवश हैं, बाध्य है, वो देते ही हैं। बस भगवान की माया क्या है, ये सब जानते समझते भी हम प्रभु को छोड़कर जाने कहां सुख की आशा लगाए बैठे हैं। आप देखो कितना ढीठ है मन। एक बार आप इसकी ढिठाई का भी विचार करो, कितना ढीठ है, कितना सुनता है और बहुत कुछ समझता भी है, पर सुनते समझते भी दशा हृदय नहीं आवे। यहां थक हार कर कहना पड़ता है, भाई ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। इसी स्थिति का विचार करके महाराज कहते हैं, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। मैं आपको पदे पदे प्रमाणित करता चलूंगा, यही एकमात्र सत्य है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु, बोले सब खोज कर मैंने देख लिया, बोले आधार तो केवल एक आपकी कृपा का है। आप जिस पर कृपा करें, आप जिसका वर्ण करें। उपनिषद कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। जो बोल रहा है कोई आवश्यक नहीं है कि वो जानता है, पढ़कर भी सुना सकता है कोई। सुंदर भाषण देना ये तो एक कला है। ऐसे अनेक अनेक कलाएं हैं, उसमें सुंदर भाषण देना ये भी एक कला है। अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से कहना ये कला है। वाग विलास, वैदुष्य, ये सब तो प्रयास से प्राप्त होता है। तो कह रहे नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया। अब कोई सोचे मेहनत करके मिल जाएंगे भगवान, बोले ऐसे भी नहीं होगा। और ना बहुना श्रुतेन। और आपने कहा कि भाई हमको तो 50 साल हो गए सुनते हुए, बहुत सुन लिया हमने, तो अब तो हमको मिलना ही चाहिए। नहीं, इससे भी आप योग्य नहीं हुए। यू आर नॉट एलिजिबल। केवल कहने सुनने से आप एलिजिबल नहीं हो जाते। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।
फिर कह रहे भाई ऐसे भी नहीं मिलते, वैसे भी नहीं मिलते, तो मिलते कैसे हैं? कह रहे यमे वही वृणुते तेन लभ्य। ये स्वयंवर होता है ना, राजकुमारी के हाथ में वरमाला है, अब एक से एक राजा राजकुमार बैठे हैं पंक्ति में, अब उसकी इच्छा है भाई, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, ये अधिकार उसको प्राप्त है, वो स्वतंत्र है, वो किसके गले में माला डालेगी, वो किसका वर्ण करेगी। ऐसे ही भगवान स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, किसका वर्ण करेंगे। तभी तो संत भोले भाले शब्दों में कहते हैं, ना जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं, क्योंकि देखने में तो ये आता है, कोई तो बेचारा जन्म से लगा है साधन में, उसकी ओर देख भी नहीं रहे। लीला शुक बिल्व मंगल कहते ही हैं कृष्ण करणामृत में, बोले वो देखो वो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि तपस्वी, बोले वो जन्म जन्म की साधना तपस्या किए, कैसे सुंदर सुंदर श्लोकों का गान करके, पुरुष सूक्त का पाठ करके, विधि निषेध का पूरा पूरा पालन करके, और तुम्हारी उपासना आराधना में लगे हैं, और कब से बेचारे लगे ही हैं, और यज्ञ के धुएं से उनका शरीर धूमिल पड़ गया है, बोले उनकी ओर तुम देखते ही नहीं। और ये देखो ये ब्रज की गंवार गोपियां, इसी शब्द का प्रयोग करते हैं वो, बोले ये देखो ये ब्रज की गंवार गोपियां, इनके आंगन में गौ के गोबर और गोमूत्र की कीच है। कीचड़ भी किसका है गोपियों के आंगन में? बोले गौमूत्र और गोबर की कीच है, और बोले देखो कैसे आनंद से तुम इसमें लौट रहे हो। शिणु सखी कौतुकम एकम नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम, अरे गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। समझ नहीं आता भाई आप किस पर कृपा करते हैं, क्यों कृपा करते हैं? पर भगवान कहते नहीं भाई, हम आपको बताते हैं हम किस पर कृपा करते हैं। श्री रघुनाथ जी ने कहा अवधपुरवासियों से, गोस्वामी जी कहते हैं उत्तरकांड में, कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, जथा लाभ संतोष सदाई, सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। ऐसे कृपा करते हैं भगवान, ऐसे जन पर भगवान रीझते हैं, सीधे सच्चे को भगवान अपना लेते हैं। कल भी आपसे यही कह रहा था भाई, कुछ नहीं करना है हमको, करने से कुछ नहीं होता, आपके मेरे करने से कुछ नहीं हुआ ना होगा, कुछ करना नहीं है, होना है। हम किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, उससे हो क्या रहा है? केवल कर्तापन का अहंकार बढ़ता चला जा रहा है। इतना भजन हमने कर लिया, इतनी सेवा हमने कर ली, इतनी सेवा हम करते हैं, ऐसी सेवा हम करते हैं। अरे और कोई अभिमान हो कि ना हो, मैं भजन सेवा करता हूं, मैं भजन सेवा कर रहा हूं, यह सूक्ष्म अभिमान तो मन में है ही ना। और यहां करने से होगा नहीं कुछ, हमको होना है। क्या होना है? क्या होना है? सच्चा होना है। क्यों? क्योंकि जिन प्रभु से हमको मिलना है, उनका सबसे पहला नाम, सबसे पहला रूप क्या है? सत्यम परम धीमहि, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य स्वरूप प्रभु हैं, उनसे मिलना है। सबसे पहले तो सच्चा होना पड़ेगा भाई। तो खैर यहां ये एक बड़ी सूक्ष्म और बड़ी मूल्यवान बात हमारे हाथ आती है। हम यदि भगवान को अपना माने, तो भगवान को भी अपने आप को हमें देना पड़ेगा, हमारा मानना पड़ेगा। हम यदि प्रभु के बिना नहीं रह पाएंगे, प्रभु भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। ध्रुव जी ने केवल अपने तप के बल पर ही तो भगवान से अभेद धारणा सिद्ध कर ली, एक हो गए भगवान से। भगवान की अनुमति नहीं मांगी, एक हो गए भगवान से। कैसे? अपनी दृढ़ धारणा के बल पे, अपनी मान्यता के बल पर। इसी का अभ्यास है भजन। धीरे धीरे ये धारणा दृढ़ होनी, मैं प्रभु का हूं। आप देखो पूरा जीवन अद्भुत ज्ञान वैराग्य पूर्ण उपदेश करने के बाद श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज अंत में कहां पहुंचे? बोले ये कहो भाई, मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं। उन्होंने कहा भाई सब करना धरना एक तरफ, ये मान्यता एक तरफ है, और आप मान लो मेरी बात, जो किसी भी साधन से नहीं होता वो इस मान्यता से हो जाता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। लेकिन क्योंकि इस मान्यता के लिए भी शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमने कहां गंवाई, कहां गंवा रहे हैं? वो शक्ति हमने संसार में गंवाई है, यहां व्यवहार में गंवा रहे हैं। अरे इसी को तो श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं,
सबके ममता ताग बटोरी। बोले इसको अपना मानता है, उसको अपना मानता है, कभी इसको अपना माना, कभी उसको अपना माना, कभी ये तुम्हारा सर्वस्व हुआ, कभी वो तुम्हारा सब कुछ हो गया। कहने वाला तो बड़ी अच्छी बात कहता है, कह रहा है जो हर किसी पे मर जाए वो मरी जाए तो अच्छा है। बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, पढ़ी मैंने। बोले जो हर किसी पे मर जाए, बोले मरी जाए तो अच्छा है। आप हंस तो दिए, पीछे मुड़कर देखो, यही करते आए हैं आज तक हम। कभी कोई खिलौना अच्छा लगा था, कभी कोई खिलौना अच्छा लगा था, कभी किसी संबंध में हमने अपनी सारी शक्ति लगाई, फिर वहां से उपरत होके फिर कहीं और पहुंच गए। यही तो करते आए हैं आज तक। कभी इसको अपना माना, कभी उसको अपना माना। तो भगवान कह रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा सबको अपना मान रहे हो, बोले ये जो अपनापन है ना, जो ममता है, इसको समेटो। और मम पद मन ही बांध बर डोरी। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। और देखो जीव कैसा कुटिल है। संत रास्ता दे रहे हैं, ममता राम सो समता सब संसार। हम देखो कैसे है, हम क्या कर रहे हैं, समता भगवान से है। अरे सब भगवान है, सब भगवान का रूप है, सब एक ही है, यहां भी गए वहां भी गए, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पंडित हैं, जैसे जानते ही हैं। अरे सबही भगवान का रूप है, तो काय को कष्ट पा रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, क्यों बैर है, क्यों विरोध है, क्यों 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 मन में ये सब व्यर्थ का चिंतन है। जब सबही भगवान है, किस बात का दुख है। समता भगवान से, और ममता ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, हम इसके हैं, आप हमारे हैं। जबकि संत कह रहे हैं ममता राम सो समता सब संसार। प्रभु के नाते सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए, राम सिमर राम सिमर ये ही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। सूरदास कहते हैं, कहते जम की मार ना सही है कि कब से पिटाई हो रही है, कब से पिटाई हो रही है हमारी। सूरदास जी कह रहे इससे बच जाओ। रे मन गोविंद के है रे। ऐसे रहो संसार में, प्रभु के हैं हम, मैं प्रभु का हूं। और उस देश जाना है, पहला कार्य यही है, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। सब बात की है, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। और आपसे पहले भी मैंने कहा था, ये संसार अपार बिरत है, संसार सिंधु मति दुस्तरम, श्रीमद् भागवत कहती है। तो दुस्तर भव सिंधु है भाई। और समुद्र में लहरें सदा ही उठती हैं, वो दिन रात नहीं देखती, वो सर्दी गर्मी नहीं देखती। समुद्र में लहरें उठना ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। ऐसे ही सुख दुख की लहरें यहां उठती ही रहेंगी, इसका समाधान कभी नहीं हुआ। कबीर तो यहां तक कहते हैं, बोले राम कृष्ण ते को बड़ा जिन धार्यो ब्रह्मांड। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान। कह रहे राम कृष्ण ते को बड़ा जिन धार्यो ब्रह्मांड। बोले तीनों को यहां होत है देह धरे का दंड। संसार ने अपना स्वरूप उनको भी दिखाया। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही करे। भगवान वेदव्यास कहते कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जगत के गुरु हैं, और जो उनके घर के लोग हैं वही नहीं मान रहे उनकी बात। ये क्या है? तो भाई ये तो संसार का स्वरूप है। जो यहां आएगा वो यही देखेगा। अब बस जो बुद्धिमान होता है वो इस अनुभव से सीख लेता है, समझ लेता है, अपना काम बना लेता है। पीड़ा तो हमको भी हो रही है, दुख तो हम भी पा रहे हैं, क्लेश तो हम भी भोग रहे हैं, पर हम सीख नहीं रहे, समझ नहीं रहे। जो सबसे सरल कार्य है वो नहीं हो पा रहा। मान लेना है, बस मानना है भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। मंत्र की तरह रटाया करते थे श्री स्वामी जी ये बात। सत्संग के आरंभ में भी ऐसे हम भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, वो यही कहते थे, हाँ भाई बोलो मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। आरंभ में भी, मध्य में भी, सत्संग का विश्राम होता था तब भी उठते बैठते, बस मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं,
अंतिम बात यही है, सार की बात यही है, काम की बात यही है, जिससे अपना काम बने वो बात भी यही है। अच्छा, और एक और बात मुझे लगता है, अपना बल, शक्ति, ऊर्जा, समय वहां लगाना चाहिए जहां से किसी प्रत्युत्तर की संभावना हो। कि कितनी बड़ी मूर्खता है, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी मूर्खता या मन की, कितनी बड़ी मूर्खता है, यहां कोई उत्तर देने वाला नहीं है। यहां आपके किए का कोई उत्तर देने वाला नहीं है। यहां तो सब काल के गर्त में समाप्त होता जा रहा है ना। महाप्रभु कह रहे जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच, सब काल व्याल को खायो। यहां जो आप लगा रहे हो तो व्यर्थ ही तो होता जा रहा है, नष्ट ही तो होता जा रहा है। उत्तर तो प्रभु देते हैं। अवगुण करे समुद्र सम पर किनत ना अपनो जान, करे राई के सम भजन को मानत मेरु समान। करे तिनका सो अपने जन को गुण अति ही कर मानत। सूरदास जी कहते हैं, बोले अब इनके जन में कोई तिनके जितना भी गुण हो, फिर उसको पहाड़ जितना करके मानते हैं। फिर तिनका सो अपने जन को गुण बहुरी कर मानत। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं जाता हूं और उस बालक को इस दुर्धर्ष तप से निवृत्त करता हूं। भगवान ध्रुव जी के पास पहुंचे। ध्रुव जी आंख बंद करके निस्पंद गात्र दृढ़ता पूर्वक अपने आसन में स्थित खड़े हैं। अब आंख खोले कैसे? देवताओं ने प्रयास किया, प्रकृति ने प्रयास किया, पर कोई ध्रुव जी को उनके तप से हिला नहीं सका। उनकी समाधि कोई भंग नहीं कर पाया। देवता सीधे ही थोड़ी चले गए होंगे भगवान के पास, यहां ये बात कही नहीं। उन्होंने प्रयास तो किया होगा, अपने स्तर पर उन्होंने प्रयास किया होगा, पर कर नहीं पाए कुछ। ध्रुव जी का तप इतना प्रबल है, सारा अस्तित्व उससे प्रभावित हो रहा है। सच्चे हृदय से जब आप सर्व के प्रति सद्भाव रखकर प्रार्थना करते हैं, अंतर जगत में क्षोभ होता है, हलचल होती है। प्रकृति को उसका उत्तर देना पड़ता है, प्रकृति को उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। यह भगवान का आदेश है प्रकृति को। यह रहस्य की बात है। जब आप निर्मल मन से सबके हित के लिए प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, तो अंतर जगत में क्षोभ होता है। आप जैसा कह रहे हैं प्रकृति को वैसा करना पड़ता है, ऐसा विश्वात्मा भगवान का आदेश है। क्योंकि इसके जैसा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसके जैसा कोई धर्म नहीं है, इसके जैसा कोई यज्ञ नहीं है। और फिर ध्रुव जी तो समर्थ सदगुरु के बताए मार्ग पर चले हैं, निर्मल हृदय से, केवल भगवान को अपना लक्ष्य रखते हुए उन्होंने कठिनतम साधन करके दिखाया है। कितना अद्भुत, कितना सुदृढ़ संयम है 5 वर्ष के बालक का। ये जो 5 वर्ष की अवस्था है, ये बहुत कुछ कहती है। आप देखो नन्हा सा बालक, कैसा अद्भुत उसका क्षात्र तेज है। 5 वर्ष की अवस्था में निर्भय वन में निकल पड़ा, अपनी मां से आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा। स्वयं नारद जी कह रहे हैं, बोले बेटा नन्हा सा बालक है, खेलने कूदने की उम्र है, वन में बड़े बड़े हिंसक प्राणी हैं, तू तो महल से निकल कर आ रहा है और वन का जीवन तो अत्यंत कठोर है। और फिर जिस मार्ग पर तू चला है उसको तो बड़े बड़े योगी यति मुनि भी नहीं जानते। सब प्रकार से नारद जी ने ध्रुव जी को उस मार्ग से निवृत्त करने का प्रयास किया, हटाने का प्रयास किया, पर नहीं माने। कितनी दृढ़ता उस बालक के मन में होगी, कैसा अद्भुत बल, कैसी अद्भुत शक्ति, कैसा शौर्य, कैसा पराक्रम 5 वर्ष का बालक दिखा रहा है। तो भगवान सन्मुख आए,
अब भगवान को क्या करना था? कुछ नहीं। अब ध्रुव जी जिस मूर्ति का दर्शन कर रहे थे, क्या है ना, मंत्र जपते जपते वो जो मंत्र की मूर्ति है, जो मंत्र का देवता है, वो प्रकाशित होता है। यही नाम जप का वास्तविक रहस्य है, जो मैं बार बार आपको कहता हूं, नाम जपो, नामी का रूप हृदय में स्फुरित होगा। जब आप मंत्र जपते हैं तो मंत्र जपते जपते क्या होता है, जब मंत्र की शक्ति जागृत होती है, मंत्र की शक्ति होती है, मंत्र का जब देवता जगता है तो उसके स्वरूप का प्रकाश होता है। नारद जी ने ध्रुव जी को क्या दिया? मंत्र मूर्ति दी भगवान की। जो मंत्र है वो भी भगवान का विग्रह है। नारद जी ने कहा कि भाई बालक वन में जाएगा, इसको दूसरा विग्रह तो दे नहीं सकते, तो नारद जी ने भगवान की मंत्र मूर्ति ध्रुव जी को प्रदान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कलयुग में तो मैं कहूं कि भगवान की नाम मूर्ति का ही आराधन सर्वश्रेष्ठ है। इसी मूर्ति का आराधन करना चाहिए। हमारे सेवक जी यही आज्ञा दे रहे हैं, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो वाणी वांगमय मूर्ति है नित्य विहार की, और नित्य विहार का बीज मंत्र श्री हरिवंश नाम है। नाम मूर्ति का ही आराधन किया जाना चाहिए, यही कलयुग का धर्म है। तो भगवान को क्या करना था? वो जिस मूर्ति का भीतर ही भीतर ध्यान कर रहे थे, जिसमें मन लगा था, जिसमें मन रमा था, सर्वसमर्थ भगवान ने क्या किया? हृदय से उस मूर्ति को अंतर्हित कर दिया, छिप गए वहां से भगवान। अब जो जिनका दर्शन हो रहा था, जिनके दर्शन से ही तो मन लगा था, मन रमा था, जैसे ही वो मूर्ति वहां से हटी, ध्रुव जी ने घबरा कर एकदम से आंख खोली, और जैसे ही आंख खोली तो देखा जिस मूर्ति का भीतर ध्यान कर रहे थे वही भगवान सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और यहां बड़ा सुंदर श्लोक भगवान वेदव्यास कहते हैं, अरे जैसे ही प्रभु का दर्शन पाया, पहले तो सबसे पहले ध्रुव जी आश्चर्य और आनंद से एक साथ भर गए। सन्मुख खड़े हैं भगवान, शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे, तो ध्यान ना पावे। कभी भगवान के चरणों की नख चंद्र चंद्रिका भी हृदय में प्रतिभासित नहीं होती। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। गोस्वामी जी कहते हैं, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनीय सुरुनि दुर्लभम। ये तो भाई आचार्यों की कृपा है, जो भगवान का वो अपरूप रूप, उनका नाम, उनकी लीला, उनकी सेवा हम जैसे जीवों को उन्होंने कृपा करके प्रदान कर दी। जैसे हम अपने ठाकुर जी से बात करते हैं ना, ब्रह्मा शंकर का भी साहस नहीं है ऐसे बात करने का, जैसे हम अपने ठाकुर जी से बात कर लेते हैं। वो भगवान सन्मुख खड़े हैं, जो सहसा बड़े बड़े तपस्वियों के ध्यान में नहीं आते, सहस्त्रों सहस्त्रों वर्षों का आराधन भी जिन तक पहुंचने का मार्ग तक नहीं सुझा पाता, वो भगवान ध्रुव जी के सन्मुख खड़े हैं। तद्दर्शनेनागत सात्वसहक्षिताव वंदतांगम विनमय्य दंडवत। और भगवान की वो सच्चिदानंद घन मूर्ति जब श्री ध्रुव जी ने देखी तो पहले तो आश्चर्य और आनंद में भर गए, और फिर उसके बाद प्रेम में अधीर हो गए। भगवान का स्वरूप ऐसा ही है, प्रभु के सन्मुख कोई जाए सद्भाव से प्रभु का दर्शन करे तो उसके मन में प्रथम भाव यही आएगा, भाई मैं इन पर क्या न्यौछावर कर दूं, कैसे सुंदर भगवान है, कैसे प्यारे भगवान है, आत्मा के परम प्रियतम भगवान है। जन्म जन्म से ये जीवात्मा उसी को तो ढूंढ रही है, उसी को तो खोज रही है, इसके परम प्रियतम भगवान है। श्री अयोध्या जी के स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उनके मुख से हमने एक बार श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। रास मंडल में जब श्री रास बिहारी सरकार प्रवेश करते हैं, वो जैसा उन्होंने रास बिहारी सरकार के रूप का वर्णन किया, मैं कैसे कहूं आपको, बस इतने से आप समझ लेना कि हम जैसे मलिन मन वालों की भी समाधि लग जाए, ऐसा श्री स्वामी जी महाराज ने
श्री ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया। मैं शंभू जी से कहूंगा आपको जो कहते हो यहां पर सुनवा देंगे। कैसा प्रभु के श्रृंगार का वर्णन किया और किस ऐसे जैसे मानो निपट निकट खड़े होकर प्रभु का रूप निहार रहे हो। प्रभु के श्रृंगार का ऐसा ऐसा सूक्ष्मतम वर्णन श्री स्वामी जी ने किया। वो सुनते सुनते ऐसा लगा, माने वो जब उनके मुख से मैं श्रवण कर रहा था सुनते सुनते ऐसा लगा। और शायद पहले पहले हमको वो मिला था पेन ड्राइव में। बहुत पुरानी बात है, किसी संत ने कृपा करके हमको वो श्रीमद् भागवत कथा दी, पेन ड्राइव में वो था। माने आप मानेंगे नहीं, मैंने कम से कम 500 बार उसको बार बार सुना। हम जैसे लोगों की समाधि लग जाए ऐसा वर्णन उन्होंने किया। पहली बार लगा कि कितने प्यारे, कितने मधुर, कितने मीठे हैं हमारे प्रभु, कि क्या न्यौछावर इन पर कर दिया जाए। और फिर ये अनुभव तो भाई आपको भी कभी ना कभी हुआ ही होगा कि भले मन में सोच कर जाओ, आज राधा वल्लभ लाल से ये कहेंगे, पर उनके सन्मुख जाकर तो कुछ स्मरण नहीं रहता। मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। यहां कह रहे हैं विनमय्य दंडवत। सबसे पहले तो ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम भगवान को किया। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवा। सकल ऐश्वर्य के निधान, अनंता अनंत कल्याण गुणगण संपन्न, वो अद्भुत भगवान सन्मुख हैं। और भाई हम सब विचार कर भी देखें तो प्रणाम के अतिरिक्त प्रभु को और क्या निवेदन कर सकते हैं। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, होवे जग के नाथ। आपको अनुभूत प्रयोग दे रहा हूं। ये राम बाण उपाय है, कभी निष्फल व्यर्थ नहीं जाता, नहीं जा सकता। कभी कोई विपत्ति का समय हो, फंस गए आप कहीं, कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे ही मन विश्वात्मा भगवान को प्रणाम करिए हृदय से, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, और नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। केवल सच्चे हृदय से भगवान को प्रणाम कर दीजिए। प्रभु को प्रणाम करने से जीव के समस्त अमंगल नष्ट होते हैं। मार्ग की सब बाधा भगवान को प्रणाम करने से नष्ट होती है। अन्य देवी देवता तो भाई पूजन अर्चन से ही प्रसन्न होते हैं। उसके लिए तो आपको सामान भी चाहिए, द्रव्य भी चाहिए, मंत्र भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए। पर यहां न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं, जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं, प्रभो पाह्यापन्नमामीश शंभो, प्रभो पाह्यापन्नमामीश शंभो। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, बस न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। केवल प्रणाम से जीव के सारे अमंगल नष्ट होते हैं। बाकी तो देखो भाई, सब बात आपकी श्रद्धा की है। श्रद्धावान लभते फलम। पर यदि संत की बात में श्रद्धा है तो यह अनुभूत प्रयोग है, और मैंने कहा अमोघ उपाय है। सच्चे हृदय से बस नमन करिए भगवान को। और क्या निवेदन करूं प्रभु आपको, बस आपकी जय हो। बोले कह रहे हैं फिर ऐसी प्रेम भरी दृष्टि से भगवान को देखने लगे जैसे मानो अपने नेत्रों से उस रूप समुद्र को पी जाएंगे। ऐसे देख रहे हैं भगवान। और आपको स्मरण हो, मैंने कहा था आप केवल प्रेम भरी दृष्टि से इनको निहारो, ये इनकी सबसे बड़ी पूजा है, ये इनका सर्वश्रेष्ठ आराधन है। भगवान के सब गुणों में जो सर्वोपरि गुण है ना, वो कि वो प्रीत की रीत जानते हैं, और केवल यही जानते हैं। महाप्रभु तो कहते हैं प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। ये भी नहीं, कह रहे केवल यही जानते हैं, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने।
सूरदास जी कहते हैं कै जाने वृषभानु नंदिनी, कै जाने ये कान्हर कारो, रीत की रीत को पैंडो ही न्यारो। इसलिए परमानंद स्वामी कहते हैं